अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज की वीडियो में हम नेक एंड शोल्डर पेन की बेस्ट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस एक पेशेंट पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे कि वो पेशेंट जो कि नेक पेन की स्टिफनेस या पेन के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेक पेन रेडिएट कर रहा हो, नीचे रेडिकुलोपैथी हो, नीचे नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन आ रही हो, या शोल्डर का जो पेन है उसमें शोल्डर की स्टिफनेस हो जाए और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाए, तो कौन कौन सी वो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिससे नेक और शोल्डर का जो पेन है ये रिलीव हो सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम उससे जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम पेशेंट्स को हम बता सकें कि इसका पेन कैसे रिलीव होता है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो नेक की रेंज ऑफ मोशन है। जो हमारी नेक की रेंज ऑफ मोशन है वो हम 6 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हम नेक के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब ये, अब हम थोड़ी को छाती पे लगाएं, इसका मतलब है फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं, बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, इसका मतलब ये है एक्सटेंशन। अब आप इस कान को इस शोल्डर पे लगाएं, शोल्डर को उठाए बगैर। ठीक है, अब इसी तरह इस कान को शोल्डर पे लगाएं। ठीक है, अब नेक को आप रोटेट करें, घुमाएं, जैसे नमाज में बंदा सलाम फेरता है। ठीक है, अब ये 6 प्लेन के अंदर जो मूवमेंट हमने करके दिखाई है, ये 30 टाइम सुबह, 30 टाइम शाम आपने परफॉर्म करनी है। अगर आपको नेक में पेन होता है, स्टिफनेस होती है, खिंचाव तनाव होता है, तो ये जो नेक की 6 फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट लेटरल बेंडिंग एंड राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन, ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये 30 टाइम सुबह और शाम में परफॉर्म करनी है, जिससे नेक के जो मसल्स हैं वो उनमें अंदर स्ट्रेच आएगा। इसी तरह नेक का पेन शोल्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, और शोल्डर का जो पेन है वो नेक में रेडिएट कर सकता है और उसके साथ उसकी एसोसिएशन होती है। इसलिए नेक की जब भी हम एक्सरसाइजेज करेंगे उसमें हम शोल्डर की एक्सरसाइज भी हम साथ में करेंगे। तो जो उसकी पहली एक्सरसाइज है वो आपने दोनों हाथों को इसको ऐसे करने लेना है, लॉक करना है, और एल्बोज को आपने सीधा रखना है। ऐसे करके अब आपने यूं ये जो हाथ है, सर के पीछे इस तरह लेके जाए, ऐसे ले जाए। अब वापसी ले आए, फिर दोबारा ले आए, फिर वापसी ले आए, फिर दोबारा ले आए। ये देखें, इससे हम शोल्डर की जो है वो फ्लेक्शन और जो है ना रेंज ऑफ मोशन, इसको हम अचीव कर रहे हैं। इसी तरह अब इंटरनल रोटेशन जो मूवमेंट है शोल्डर की, वो अक्सर हमारी शॉर्ट हो जाती है। उसके लिए हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। उसके लिए छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लिया जा सकता है, और शोल्डर की रोटेशन मूवमेंट की एक्सरसाइजेज के लिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें हम कपड़े का एक छोटा सा ये टुकड़ा लेंगे, ये टॉवल लेंगे, और उसको कमर के पीछे ऐसे ले जाके एक हाथ से हम पीछे रोटेट करके इसको पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इसको ऊपर पकड़ेंगे और इसको टू एंड फ्रो, ऊपर और नीचे ऐसे मूवमेंट देंगे। अब हमारा जो ये शोल्डर है, इसकी हम बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस शोल्डर की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको नीचे से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से उसको ऊपर पुलिंग करेंगे और ये वाली मूवमेंट करेंगे। इससे हमारी जो रोटेटरी मूवमेंट है शोल्डर की, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अब ये जो मूवमेंट्स हैं, ये एक्सरसाइजेज 30 टाइम्स सुबह और शाम में आपने परफॉर्म करनी है। इससे हमारी रेडिकुलोपैथी या शोल्डर एंड नेक के मसल का स्पैज और या डिस्क का कोई इशू है, या नमनेस है, या टिंगलिंग है, ये हमारी बहुत हद तक रिलीव हो जाएगी। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर अरशद और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिससे हमारे पेशेंट्स को, जो नीडी पेशेंट्स हैं, उनको उनकी हेल्प हो सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।